नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले काफी समय से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे। वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पार्टी की ही महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष तनुजा कश्यप की राजनीतिक अग्नि परीक्षा सामने आ गई। तनुजा कश्यप जो कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं और कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे अब पता चल पाएगा कि तनुजा कश्यप मारेंगी बाजी या फिर रहेंगी असफल। असफल क्यों? क्योंकि इससे पहले तनुजा कश्यप हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें बुरी तरह से वो चुनाव हारी। पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने के लिए जुटी रहती हैं। सुनैना चौटाला के साथ लगातार महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन अब उनकी अग्नि परीक्षा राजनीतिक तौर पर होने जा रही है। और कारण अभय सिंह चौटाला का एक ऐलान जो उन्होंने 23 मार्च को जींद के नरवाना में आयोजित युवाओं की प्रदेश स्तरीय रैली के बाद किया, और ऐलान कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय महिलाओं का सम्मेलन करेगी इंडियन नेशनल लोकदल। यानी पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की एक बड़ी रैली इंडियन नेशनल लोकदल करने जा रही है, और जिसके लिए जो जगह चुनी गई है वो जगह चुनी गई है कुरुक्षेत्र की। यानी कुरुक्षेत्र वो इलाका जहां से पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष तनुजा कश्यप संबंध रखती हैं। थानेसर जो सीट है वो कुरुक्षेत्र शहर की ही सीट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र शहर की सीट के नाम से हरियाणा में विधानसभा की कोई सीट नहीं है। जो कुरुक्षेत्र शहर का जो इलाका है जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं वो थानेसर में ही आता है। अब तनुजा कश्यप जो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनावी समर में थानेसर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें बुरी तरह से वो चुनाव हार गई थी। अब उनकी राजनीतिक अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि जहां ये रैली होगी वो तनुजा कश्यप का गृह इलाका है। हरियाणा प्रदेश में अगर महिलाओं की बात करें इंडियन नेशनल लोकदल में, तो सबसे बड़ा चेहरा सुनैना चौटाला है, जिनका सिरसा, फतेहाबाद और हिसार की राजनीति में सीधा सीधा राजनीतिक तौर पर अपना एक वर्चस्व है। अब जब ये रैली ना सिरसा में हो रही, ना फतेहाबाद में, ना हिसार में, बल्कि रैली हो रही है कुरुक्षेत्र में, तो यहां तनुजा कश्यप के कंधों पर तमाम भार रहेगा। उन्हीं के दमखम पर यह रैली की कामयाबी निर्भर रहेगी। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल को आज भी मजबूती की जरूरत है। यह अलग बात है कि इस लोकसभा इलाके में दो बड़े नेता पार्टी में हैं, चाहे शेर सिंह बड़श्यामी का जिक्र कर लें या रामपाल माजरा का, लेकिन चूंकि दोनों पुरुष हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो इस इलाके में ही नहीं हरियाणा में ही सबसे बड़ा चेहरा सुनैना चौटाला के बाद तनुजा कश्यप का है। अब देखना यह है कि तनुजा कश्यप इस रैली को कामयाब कर पाती हैं, कितनी भारी तादाद में कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाके से वो महिलाओं को इस महिला सम्मेलन में ला पाती हैं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि पूरे हरियाणा में तनुजा कश्यप का अपना कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है।
वो कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाके से कितनी महिलाओं को इस रैली में ला पाती हैं, इसी चीज पर कुरुक्षेत्र के इस महिला सम्मेलन की कामयाबी निर्भर रहेगी। स्पष्ट तौर पर हमारी निगाहें इंडियन नेशनल लोकदल के जो ये महिला सम्मेलन कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है इस पर लगी रहेंगी। जो ही डेट अनाउंस होती है हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि तनुजा कश्यप इस महिला सम्मेलन को कामयाब कर पाएंगी, बाजी मार पाएंगी या एक बार फिर से वो असफल रहेंगी। आपका क्या मानना है तनुजा कश्यप के राजनीतिक भविष्य को लेकर के? आप क्या मानते हैं? आप इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक भविष्य को किस रूप में देखते हैं और कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाके से कितनी महिलाएं इस रैली में आने की उम्मीदें आपको हैं? हरियाणा के अलग अलग इलाके में कौन कौन वो महिला नेत्रियां हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती को लेकर के काम कर रही हैं? आपके इलाके में भी कोई ऐसी महिला नेत्री आपको नजर आ रही हो जो अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने और इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती को लेकर के लगी हुई हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अपने वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।